जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बेहद ही खास और बेहद ही ब्लेसिंग से भरा है। संगत जी, सत्संग बहुत ही ज़्यादा चमत्कार से परिपूर्ण है। आंटी जी जो आज हमें सत्संग सुनाने वाली हैं संगत जी, वो सत्संग सुनकर आपकी भी आंखें भर जाएंगी। आंटी जी का इकलौता बेटा एक भयंकर तूफान में फंस गया था। ऐसा तूफान जिसमें आंधी इतनी तेज थी, पेड़ जड़ से उखड़ रहे थे, बिजली ऐसे गिर रही थी जैसे आसमान फट पड़ा हो, और बारिश इतनी थी कि सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। संगत जी उसी वक्त आंटी जी का बेटा जो था वो अकेला था, खुले मैदान में तूफानों के बीचों बीच। बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन संगत जी, उस रात गुरु जी ने स्वयं उनको दर्शन दिए और खुद उनके पीछे खड़े होकर इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया है। संगत जी आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं संगत जी। और संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही बरसती रहे संगत जी। मैं भी गुरु जी से यही अरदास करूंगी। तो चलिए संगत जी, बिना किसी देरी करे हम सत्संग का आरंभ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये सत्संग हमें व्हाट्सएप पर आंटी जी ने लिख कर भेजा है। उनका नाम सरोज है और वह उत्तराखंड के एक छोटे से शहर में रहती हैं। और संगत जी गुरु जी से करीब 3 साल पहले जुड़ी हैं, और जब से उन्होंने गुरु जी के चरण पकड़े हैं संगत जी, उनका जीवन पूरी तरीके से बदल गया है। उनका एक ही बेटा है संगत जी, उसका नाम अमन है और उसकी उम्र करीब 20 साल है। संगत जी, मेरा बेटा बहुत ही मेहनती और बहुत ही होनहार है संगत जी, और हम उत्तराखंड के पहाड़ों में रहते हैं, तो हमारा खेती का भी काम है संगत जी। और संगत जी, मेरा बेटा तो मेरी आंखों का तारा है, जैसे मानो मेरी दुनिया ही है। और संगत जी, हर माँ के लिए उसका बच्चा उसकी पूरी दुनिया ही होता है। संगत जी, मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ संगत जी, गुरु जी ने मेरे ऊपर अपनी अपार ब्लेसिंग्स बरसाई हैं संगत जी, और गुरु जी ने मेरे बेटे को भी अपनी छत्र छाया में ही रखा है। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि पहाड़ों में कितना खतरा रहता है संगत जी। बस मैं अपने गुरु जी से यही अरदास करती थी कि मेरे गुरुपा, मेरे बेटे की रक्षा आप ही करना संगत जी, क्योंकि संगत जी हमारा रूटीन ही यही होता था कि पहाड़ों पर शाम जो होती है ना संगत जी, वो जैसे ऐसा लगता है मानो इम्तिहान लेके आ रही है। संगत जी, ये बात जो है संगत जी पिछले सावन के महीने की, यानी कि 1 साल पहले की है संगत जी। ये मेरा सत्संग है। पहाड़ों में सावन का मौसम जो होता है बहुत तो खूबसूरत होता ही है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी होता है। उस दिन सुबह से ही आसमान में हल्के बादल थे, और मुझे ऐसा लग रहा था, मैं अपने बच्चे को भी कह रही थी कि बेटा आज मौसम ठीक नहीं लग रहा, कहीं भी बाहर मत जाना। पर लेकिन संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि अरे थोड़े ही बादल हैं, ऊपर वाले खेत में जो मक्की की फसल काटनी है वो कटवा लाओ, बारिश आ गई तो सारी फसल जो है ख़राब हो जाएगी। संगत जी, बस एक माँ हूँ ना, तो डर लगा ही रहता है। पर मेरा बेटा भी यही कहने लगा हंसकर कि माँ आप तो डरती ही रहती हो, बस थोड़े ही बादल हैं। पर संगत जी, बस मुझे अंदर ही अंदर कुछ मन में डर था, और अंदर से जैसे एक आवाज़ आ रही थी कि इसे रोक ले। पर संगत जी, जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं वो नहीं माने। मैं भी चुप रही, और मैंने अपने बेटे को बोला कि बेटा अपने साथ गुरु जी का स्वरूप ज़रूर लेके जाना, और मैंने उसे ब्रेसलेट स्वरूप दे दिया संगत जी, और उसके माथे पर गुरु जी का चंदन तिलक भी लगा दिया, और जल प्रसाद भी उसे पिला दिया संगत जी। संगत जी, जैसे मैंने अपना बेटा गुरु जी को सौंप दिया संगत जी, और कहा कि गुरु जी आप ही उसके अंग संग रहना। संगत जी, दिन भर मेरा बेटा और मेरे पति अंकल काम पे गए संगत जी, और शाम होते ही जो उनका काम था वो कंप्लीट हो गया। करीब 3 से 4 क्विंटल मक्की थी संगत जी, और मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि बेटा तू गाड़ी लाद कर पहले निकल जा, और मैं दूसरी गाड़ी से आ जाता हूँ। संगत जी, मेरे बेटे ने पिकअप में ही जो है संगत जी वो
जो लॉट था वो लादा अपने गाड़ी में। और खेत से गांव का रास्ता करीब 4 किलोमीटर होता है संगत जी। पक्की सड़क नहीं थी, कच्ची पहाड़ी सड़क थी। एक तरफ जो होता है संगत जी खड़ी चढ़ाई होती है और दूसरी तरफ गहरी खाई होती है। संगत जी आप भी जानते ही हैं कि पहाड़ों का जीवन आसान नहीं होता है। ऐसे ही सड़क पूरे रास्ते में बस 2-3 ही जगह होती है जहाँ पर पक्की सड़क होती है संगत जी करीब आधा रास्ता ही चला होगा कि अचानक ही दिन के 3:30 बजे ही अंधेरा छाने लगा। ऐसा अंधेरा कि गाड़ी की हेडलाइट जलानी पड़ी और तभी जो संगत जी बहुत ज़्यादा बिजली कड़कने लगी। इतनी ज़ोर से कि पूरी घाटी गूंज उठी और पहाड़ों पर बिजली की आवाज़ ऐसे गूंजती है जैसे आसमान फट रहा हो। मेरे बेटे ने थोड़ी स्पीड बढ़ाई, सोचा कि बारिश से पहले घर पहुंच जाऊं। लेकिन संगत जी पहाड़ों में जब तूफ़ान आता है ना तो वो चोरों की तरह नहीं बिना खबर दिए आता है संगत जी। पहले आंधी आई और ऐसी आंधी आई कि सड़क के किनारे खड़े सूखे पत्ते और मिट्टी उड़कर हवा में गोल गोल घूमने लगे, गाड़ी हिलने लगी। मेरे बेटे ने स्टीयरिंग जो थी संगत जी कस के पकड़ ली, पर लेकिन संगत जी बारिश शुरू हुई, रुक रुक कर नहीं, सीधा मूसलाधार, जैसे किसी ने आसमान से बांध तोड़ दिया हो। विंड स्क्रीन पर पानी की एक ऐसी चादर बिछ रही थी कि वाइपर भी बेकार हो गया संगत जी। और मेरे बेटे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वो बस केवल एक अंदाजे से गाड़ी चला रहा था। संगत जी बहुत भयंकर तूफान आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे बेटे को। तभी संगत जी सामने से एक विशाल देवदार का पेड़ जो था 50 से 60 फीट ऊंचा संगत जी, उसका तना इतना मोटा होता है कि 2 आदमी मिलकर भी बाहर ना डाल पाए उसमें। और वो जड़ से उखड़कर सीधा मेरे बेटे की गाड़ी की तरफ गिरने लगा। अब आप सोचिए संगत जी, मेरा बेटा केवल 19 से 20 साल का ही होगा और उसके सामने मानो मौत खड़ी हो। गाड़ी रुक नहीं सकती थी, कच्ची सड़क, बारिश, कीचड़, पीछे भाग नहीं सकते थे, पीछे केवल खाई थी और बाएं नहीं जा सकते थे ना दाएं जा सकते थे। संगत जी कोई भी रास्ता नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई उपाय नहीं था। जैसे लग रहा था कि जैसे उसके सामने मौत खड़ी थी। पर संगत जी उसे भी गुरुजी पे पूर्ण विश्वास था। उसने गुरुजी से आंखें बंद की और संगत जी ऐसी स्थिति में इंसान का दिमाग जो होता है वो सब कुछ छोड़ देता है। बस मेरे बेटे के मुख से यही शब्द निकले कि ना जाने अब क्या होगा। बस उसने अपने मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप संभाल लो। और संगत जी अब आप ध्यान से सुनिएगा, अगले ही क्षण क्या हुआ संगत जी। वो जो 50 से 60 फीट का देवदार का पेड़ था संगत जी, जिसका वज़न शायद 2 से 3 टन से कम नहीं होगा, वो सीधा मेरे बेटे की गाड़ी के कैबिन पे गिर रहा था और अचानक ही हवा में ऐसे मुड़ गया जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बीच हवा में पकड़ लिया हो और रास्ता बदल लिया हो। संगत जी वो पेड़ गाड़ी के कैबिन पे नहीं गिरा और वो गाड़ी के बगल से बस 8 से 10 इंच की दूरी पर ही ज़मीन पे गिर पड़ा। गाड़ी का साइड शीशा टूट गया, कांच बिखर गया, लेकिन मेरे बेटे को एक भी खरोच नहीं आई। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूंगी। और संगत जी अब आप खुद ही सोचिए कि भौतिकी नियम के हिसाब से क्या ये मुमकिन था कि गिरता हुआ पेड़ बिना किसी बाहरी बल के बीच हवा में अपनी दिशा बदल ले। ये तो केवल और केवल गुरुजी का चमत्कार, उनकी ही कृपा थी संगत जी। फिर क्या हुआ संगत जी, ये तो सिर्फ केवल एक शुरुआत थी, अभी तो आगे और भी भयंकर बला आने वाली थी संगत जी। मेरे बेटे ने कैसी तरीके से अपने आप को संभाला, उसका बहुत डर लग रहा था। तूफ़ान की आवाज़ें बहुत ज़्यादा दिल की धड़कनें बढ़ा रही थी संगत जी। और मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बस अपने गुरुजी से अरदास किए जा रही थी। मैंने गुरुजी के चरणों में दिया जलाया संगत जी और बस अरदास कर रही थी कि गुरुपा आप देख लो, आप संभाल लो, बस मुझे पता है आप मेरे बेटे के साथ हो तो मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। संगत जी मेरे बेटे ने उस समय आगे गाड़ी बढ़ानी चाहिए, लेकिन ऊपर पहाड़ी से एक गड़गड़ाहट सुनाई दी, पहली हल्की फिर ज़ोर ज़ोर से। मेरे बेटे ने ऊपर से देखा तो उसकी मानो जैसे सांस ही रुक गई। ऊपर से पत्थर, मिट्टी, छोटे बड़े बोल्डर सब एक साथ खिसक रहे थे, यानी कि लैंडस्लाइड हो रहा था संगत जी। और जैसे ही मेरे बेटे ने गाड़ी रिवर्स में डाली, पीछे से पत्थर गिर रहे थे। आगे बढ़े, आगे मिट्टी का ढेर बन चुका था और संगत जी वो बीच में फंस गया था।
आगे भी रास्ता बंद और पीछे भी रास्ता बंद हो गया था। दाईं तरफ पहाड़ थे, बाईं तरफ खाई थी। ऊपर से लगातार पत्थर और मिट्टी गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति का हर एक कण उस एक लड़के को निगल जाना चाहता हो। संगत जी, जैसे ही मेरे बेटे ने मोबाइल निकाला पर कोई नेटवर्क नहीं था। वो बार बार ट्राई करा, हर बार नो सर्विस आ रही थी और बारिश इतनी तेज़ थी कि गाड़ी का कैबिन पानी से भरने लगा था। ठंड इतनी थी कि हड्डियाँ काँप उठ रही थीं और सावन का महीना, ऊपर से पहाड़, शाम का वक्त, बारिश में भीगना। तापमान संगत जी उस समय शायद ही 10 डिग्री के आसपास से ज़्यादा नहीं होगा। मेरा बेटा संगत जी उस समय बिल्कुल अकेला था। 4 किलोमीटर दूर गांव से कोई आवाज़ नहीं जा सकती थी। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ फंसा था और मेरा यहाँ दिल बैठा जा रहा था कि मैं उसे कंटिन्यू फ़ोन पे फ़ोन करे जा रही थी। उसका कोई भी नेटवर्क नहीं लग रहा था और ना ही मेरे पति अंकल का लग रहा था संगत जी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मुझे अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास था और मुझे विश्वास था कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ केवल और केवल गुरु जी का चमत्कार ही होता है संगत जी। जैसे मानो खुद स्वयं गुरुपा उतर कर मेरे बेटे को बचाने आए हों। संगत जी, मेरे बेटे के साथ उसके बाद यही हुआ जो मैं शायद ही शब्दों में व्यक्त कर पाऊँ। कहते हैं ना संगत जी कि माँ को तो जो एक दिल में घबराहट होती है अपने बच्चों को लेकर, वो शायद ही कुछ समय पहले ही मुझे एहसास हो रहा था पर मैं उसे उस समय नहीं रोक पाई। संगत जी, मैं बस आंखें बंद करके गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। बस गुरु जी को अरदास कर रही थी कि गुरु जी आप देख लो ये सब क्या हो रहा है। संगत जी, आगे जब मेरा बेटा आया तो उसने अपनी बातें जो सत्संग उसने मेरे साथ शेयर किया, मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरा बेटा उसके बाद बताता है कि जब मैं गाड़ी में पूरी तरह फंस गया, बारिश और अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, ठंड से शरीर सुन्न हो रहा था, तो अचानक ही उसे बहुत तेज़ गुरु जी की फ्रेगनेंस आई। और संगत जी, ऐसी खुशबू जो तूफ़ान में कहाँ से आ सकती हो, वो भी गुलाबों की और चंदन की। इतनी तेज़ कि जैसे वह किसी चंदन के बाग या गुलाबों के बाग में आ गया हो। और संगत जी, जैसे ही मेरे बेटे ने बताया कि मैंने चारों तरफ देखा तो एक रोशनी मुझे नज़र आ रही थी, बहुत हल्की सुनहरी, जैसे दिए की लौ का रंग होता है। और वो रोशनी जो थी बारिश को चीरती हुई आ रही थी और उस रोशनी में बस एक गुरुजी का जो संगत जी एक स्वरूप दिख रहा था सफ़ेद वस्त्र में, यानी कि सफ़ेद गुरुजी ने जो चोला पहना हुआ था उसमें गुरुजी स्वयं उसे दर्शन दे रहे थे शांत मुद्रा में। संगत जी, मेरे गुरुजी जैसे मानो उसे स्वयं आशीर्वाद देने, स्वयं उसे बचाने आए थे संगत जी। संगत जी, उसने स्वयं कहा कि मुझे गुरुजी ने स्वयं बचाने आए थे। और संगत जी, जैसे ही मैंने ये सुना मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और बस मैं तो अपने गुरुपा के चरणों में बैठ के बस रो ही जा रही कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है कि आपने मेरे बेटे को बचा लिया। संगत जी, मैंने उसी समय जो है अपना मोबाइल खोला और संगत जी मुझे यूट्यूब पर गुरुजी का मैसेज आया संगत जी कि मेरी बेटी तू घबरा मत, तू मेरी बेटी है, तू महाशिव की धी है। तेरे बेटे पर जो मृत्यु तुल्य था वो मैंने स्वयं आकर काट दिया है। अब तो निश्चित होकर सो जा, सुबह तक तुझे कोई नहीं छू सकता। और जिन पत्थरों से तू डर रही है ना, उनसे कह देना कि तेरे गुरुपा तेरे साथ हैं, तेरे बेटे के साथ हैं, वो उसके आसपास नहीं फटकेंगे। और संगत जी, जैसे ही मैंने ये गुरुजी का मैसेज देखा ना संगत जी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। और बस संगत जी, मेरे बेटे ने उसके बाद बताया कि चारों तरफ बिजली गिर रही थी, भयानक तूफ़ान चल रहा था, पत्थर गिर रहे थे और बारिश की मार से गाड़ी भी हिल रही थी। और मेरा बेटा उस गाड़ी में ही आँख बंद करके सो गया, जैसे उसे यकीन हो गया कि या तो आज मैं मर जाऊंगा और या मुझे स्वयं गुरुपा मुझे बचाएंगे और वो खुद ही इस तूफ़ान से मुझे निकाल सकते हैं। संगत जी, सुबह हुई, तूफ़ान थम गया, आसमान ऐसे साफ जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं था। चिड़ियाँ चहचहा रही थीं और सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर सोना बिखेर रही थीं। और इधर गाँव में मैं बस
पूरी रात गुरुजी के सामने ही बैठी थी, नींद नहीं आ रही थी, खाना भी नहीं खाया गया, बस गुरुजी का कंटिन्यू मंत्र जाप करे जा रही थी। संगत जी, मेरे पति जो गांव से कुछ लोगों को लेकर मेरे बेटे को ढूंढने निकले थे, और संगत जी जब वो उसे ढूंढने के लिए निकले तो उनकी भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सड़क पर जगह जगह बहुत बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे, कुछ तो गाड़ी जितने बड़े थे, और जगह जगह मिट्टी के ढेर थे। और देवदार का वो विशाल पेड़ सड़क के बगल में पड़ा था, जड़ समेत उखड़ा हुआ। ठीक उसके ही बगल में संगत जी मेरे बेटे की गाड़ी खड़ी थी, और गाड़ी के चारों तरफ ये सबसे हैरान करने वाली बात थी संगत जी, एक सांप गिरा था। जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी वहाँ एक पत्ता भी नहीं गिरा था, और जबकि उस घेरे के ठीक बाहर हर तरफ तबाही का मंजर था, मानो किसी ने एक इनविजिबल डॉम बना दिया हो गाड़ी के ऊपर। और मेरा बेटा आराम से गाड़ी में बैठा था, मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वो चमक थी, सिर्फ उन लोगों की आंखों में ही वो चमक होती है जिसे स्वयं गुरुपा बचाने आते हैं संगत जी। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल उसके पास दौड़ के गए और बोले, बेटा तू ठीक है? और संगत जी मेरा बेटा बोला कि पिताजी गुरुजी ही आए थे, उन्होंने स्वयं मुझे आकर बचाया है, और अब मैं सिर्फ गुरुजी का होकर ही रहूँगा। और संगत जी ये सब मेरे बेटे को लेकर घर आ गए, और जब उसने मेरी को सारा ये सत्संग जो ऐसे गुरुजी ने मेरे बेटे को बचाया संगत जी, मैं तो फूट फूट के रोने लगी संगत जी। और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं शायद अपने शब्दों में गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी की जो ये भावनाएं हैं संगत जी, मैं व्यक्त भी कर पा रही हूँ। मेरे बेटे को गुरुजी मौत के मुंह से वापस लाए थे संगत जी। उन्होंने मुझे भी कहा था कि संगत जी कि तू बस मुझ पे अपना विश्वास बना के रख, मैंने तेरे बेटे की डोर पकड़ ली है। संगत जी मैं तो एक मामूली सी औरत हूँ, जिस दिन से गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में संभाला है संगत जी, उस दिन से मैंने अपने पूरे परिवार की डोर गुरु चरणों में ही सौंप दी है। और मेरे गुरुपा ने खुद उतर कर उसकी रक्षा की है संगत जी, उस तूफ़ान में से उसे बचाया है संगत जी, और मेरी गोद को उजड़ने से बचा लिया है। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी, अनंतम अनंतम शुक्राना करूँगी संगत जी। संगत जी यही तो हमारे गुरुजी की कृपा है कि वो जब अपने बच्चों को बचाते हैं तो ऐसे बचाते हैं कि उसका विश्वास भी पक्का हो जाता है। गुरुजी का लख लख शुक्राना है। मेरे पास बिल्कुल भी शक्त नहीं है संगत जी कि मैं कैसे व्यक्त करूं और कैसे गुरुजी का शुक्राना करूं कि उस रात अगर मेरे गुरुपा मेरे बेटे को नहीं बचाने आते तो संगत जी वो आज नहीं होता ज़िंदा। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग हमें ईमेल आईडी पर आंटी जी ने लिखकर भेजा है। आंटी जी का नाम कविता है और वो मुंबई में रहती हैं। सत्संग का आरंभ हम गुरुजी के पावन मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी ने बताया है कि गुरुजी ने उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था और गुरुपा ने उनकी बहुत रक्षा करी है। सड़क पर बाइक से जाते वक्त एक तेज़ रफ्तार कार ने उसे पीछे से टक्कर मार दी थी संगत जी, और वो सड़क पर ही गिर पड़ा। सिर से खून बहने लगा और लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और जब मैं हॉस्पिटल पहुंची ना संगत जी तो डॉक्टर्स ने कहा काफ़ी गंभीर चोटें हैं, सिर में इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और अगले 24 घंटे बहुत नाजुक हैं। संगत जी आप भी सोचिए कि एक माँ के लिए इससे बड़ी तकलीफ़ क्या होगी कि उसका बेटा आईसीयू में है और डॉक्टर कह रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन संगत जी मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप कंटिन्यू हॉस्पिटल में किए जा रही थी और मैं अपने साथ गुरुजी का एक छोटा स्वरूप भी लेके आई थी और मैंने वो पर्स में से निकाल कर संगत जी अपने बेटे के तकिए के नीचे रख दिया और मैंने अपने गुरुपा से यही अरदास करी कि गुरुजी ये आपका ही बेटा है, मैंने इसे आपको सौंप दिया है, अब आप ही इसका इलाज करो। मेरे लिए तो सबसे बड़े डॉक्टर आप ही हो, मुझे डॉक्टरों पर नहीं आप
आप पर भरोसा है, आपकी कृपा पे भरोसा है। और संगत जी, अगली ही सुबह जब डॉक्टर्स ने चेक किया तो वो हैरान रह गए। बोले, हमें समझ नहीं आ रहा कि रिपोर्ट्स में जो इंटरनल ब्लीडिंग के संकेत थे वो अचानक से गायब हो गए। संग जी, ये केवल और केवल गुरु जी का चमत्कार ही था और बस मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैंने अपने बेटे के तकिए के नीचे से गुरु जी का स्वरूप निकाल कर अपने माथे पर लगाया और बोली गुरु जी से, गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मेरे बेटे को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी। और संगत जी, 3 दिन में ही मेरा बेटा हॉस्पिटल से घर आ गया और आज वो बिल्कुल ठीक है और अब वो खुद हर रोज़ गुरु जी को मत्था टेक कर ही घर से निकलता है। संगत जी, बस केवल और केवल आप गुरु जी पे विश्वास रखें, उनका मंत्र जाप करें और अमृत वेला ज़रूर संभालें संगत जी। और मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम करूंगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लेकर आया है संगत जी, और ये सत्संग जो है इंग्लिश में लेके आया है। गुरु जी का लख लख शुक्राना है और हम सत्संग का आरंभ गुरु जी के पावन मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। माय नेम इज़ आकृति शर्मा। अराउंड द year 2000, the son of my aunt's sister, 20-year-old, had served jaundice and was admitted to a hospital. He complained of pain in the stomach so excruciatingly that he couldn't even touch the area. Doctors found a tumor in his pancreas, which typically afflicted those aged 50 and above. The tumor was in an area of pancreas connected to the blood supply for the rest of the body. The best surgeons were called and they were operated 7 hours. Not too much avail. The surgeons could not take risks because there was a high chance of fatality. After the operation, the doctors feared cancer and ordered a biopsy. My aunt told my mum what was happening to her nephew. My mum asked her sister to pray to Guruji and not to a picture of Guruji next to the ill boy. My aunt prayed to the Guruji that night and Guruji gave her darshan. She saw him dressed in a beautiful white chola, smiling down at the sick young man and his hand on the boy's head. The next morning, my aunt took Guruji's book, Light of Divinity, to the hospital since she did not have a swaroop. She told her nephew to put it on his stomach and pray to Guruji to cure him. A day later, the biopsy results came. There was no sign of cancer. Amazingly, an ultrasound for the tumor too found no growth. Very excited, my aunt called my mother and she was giggling away as she related how the doctors were perplexed at not seeing the tumor that they had operated for. Soon the young man's bilirubin level came down and his jaundice was on the mend. All thanks to Guruji, where science fails, Guruji's steps in. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हमें व्हाट्सएप पर लेकर आया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का नाम गगनदेव है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी और बड़े मंदिर से नई जुड़ी थी, पर यकीन कीजिए मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मैं कभी इस जगह से दूर ही नहीं थी और मैंने हमेशा से गुरु जी को जाना है। बड़े मंदिर में गुरु जी के पास आने से पहले मैं एक सामान्य व्यक्ति थी जिसकी ख्वाहिशें रोटी, कपड़ा और मकान तक ही सीमित थी और मैं दुनियावी दौड़ में लगी हुई थी, साधारण इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश में। भले ही वे इच्छाएं आत्म केंद्रित नहीं थी, ना मैं सोनी ना गुण पल्ले। भगवान में कभी भी मेरा निष्ठावान विश्वास नहीं था। मैं बस जिंदगी की प्रवाह में बहती चली जा रही थी, उन बातों को मानते हुए जो मेरे माता पिता, शिक्षक और मेरे अनुभवों ने मुझे सिखाई थी। मेरे पति ने मुझे गुरुजी के यहाँ जाने के लिए प्रोत्साहित किया संगत जी और मुझे वहाँ लेकर गए।
मेरे पति के एक मित्र थे जो गुरुजी के संगत थे संगत जी, और मेरे पति अंकल गुरुजी के यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ गए थे, लेकिन मैं नहीं। हम फरवरी 2009 में गए थे और बड़े मंदिर में हर जगह गुरुजी की खुशबू का अनुभव होता है। हमें खुशी और आश्चर्य भी हुआ और हम बहुत भावुक हो गए। हमें उनकी शक्तिशाली और स्वागत करती हुई उपस्थिति महसूस हुई संगत जी, जिसमें हम बार बार गुरुजी के मंदिर जाने के लिए प्रेरित हुए। और दिसंबर 2009 से हम हफ्ते में एक बार गुरुजी के पास जरूर जाने लगे। नए साल की पूर्व संध्या पर मैं सोच रही थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए या नहीं। हालांकि मेरे पूरे मन में वहाँ समारोह में जाना चाहती थी, फिर भी मैं दुविधा में ही थी। इसी कश्मकश में नए साल की पूर्व संध्या पर शाम को करीब 6 बजे मैंने अपने ऑफिस का काम ख़त्म किया और मेरे एक बड़े अफसर, हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने मेरे बॉस से उनके कमरे में मिलने गए। और मेरे बॉस इस अफसर के सीनियर हैं और मैंने उन्हें सीधा रिपोर्टिंग करी। और मैंने वाइस प्रेसिडेंट से पूछा क्या वो बड़े मंदिर से आ रहे थे, जिस पर वह बोले कि शायद वो थोड़े समय के लिए निकल जाएंगे। उन्होंने भी यही कहा कि जब से वे बड़े मंदिर में कुटिया के पास उन्हें गुरुजी के दर्शन हुए हैं, वह उन्हें मानने लगे थे। उन्होंने मुझे गुरुजी के स्वरूप वाला पेन और लॉकेट दिखाया और यह बोले कि उन्हें सब बिना मांगे ही मिला था। पता ही नहीं मैं क्यों उदास हो गई और अपनी दिल की गहराइयों से मैंने गुरुजी से शिकायत की कि गुरुजी भी बस बड़े लोग का दे हैं, दर्शन तो सिर्फ केवल ऊंचे लोगों को ही प्राप्त होते हैं। और मैं संगत जी दफ्तर से निकली। 31 दिसंबर होने की वजह से बहुत ट्रैफिक था। 7:30 बज रहे थे और अपने रोज़ के समय से 1 घंटा देर से थी। मेरे परिवार ने मुझे गुरुजी के समारोह में जाने के लिए राज़ी किया था संगत जी, और मेरे पति ने कहा था कि हमें गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और व्यर्थ कुछ ही सोचना चाहिए। हम जैसे ही गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए निकले, रात को करीब 9:30 बजे हमने दर्शन किए और करीब 10:30 बजे हम हॉल के अंदर थे। संगत जी, मैं संगत हॉल में दाई और आंखें बंद करके बैठी थी। उस रात मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच गई हूँ। एक बिल्कुल मंत्रमुग्ध और सम्मोहित कर देने वाला एहसास था। मैं अपने आप को भूल गई और मुझे अपने आसपास किसी भी चीज़ का एहसास ही नहीं रहा। मैंने सांस लेना बंद कर दिया और मैं बस देख पा रही थी। जब मैंने गुरुजी की यथार्थ आकार की तस्वीर की ओर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हों। धीरे धीरे उनकी मुस्कान मुझ में भरने लगी, होठ साथ साथ होने लगे और उनका चेहरा प्रेम, कृपा और आशीर्वाद से भरा हुआ था। उनका स्वरूप हर क्षण रूप बदल रहा था। आंखें सजीव और जगमगा रही थीं। संगत जी, मैं जैसे मानो गुरुजी को सुन नहीं पा रही थी, पर उनको जैसे उनके दर्शन कर पा रही थी। मुझे गुरुजी के दर्शन स्पष्ट नज़र आ रहे थे। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने अपने दिव्य दर्शन दिए और बस मेरा तो छोटा सा दिमाग बस यही समझ पा रहा था कि मेरी आंखें गुरुजी महाराज की दिव्य चरणों पर ही टिकी हुई थी। मैंने आसपास संगत पे नज़र डाली तो सब कुछ संभालने लगा और मैंने वापस गुरुजी पे नज़र डाली तो वही सब कुछ दिव्य लग रहा था। मैंने आंखें मली और अपनी बैठने की जगह और मुद्रा को बदल डाला। उस दिन जैसे मानो एहसास हुआ कि गुरुपा ने मुझे स्वयं चुना था। और मैंने अपने परिवार की ओर देखा और हम सब गुरुजी से आज्ञा लेकर वापसी के लिए चल पड़े। मैंने उनको बाहर जाने के लिए संगत जी, मेरा मन ऐसा था कि मैं जैसे गुरुजी से जुदा नहीं होना चाहती थी और मैं बस यहीं रहना चाहती थी। पर संगत जी, उस रोज़ रात को 1 बजे तक मंदिर के दर्शन खुले थे और मैं वहाँ गुरुजी के दर्शन करती रही। मैं यह बताने या लिखने में हिचकिचा रही थी, पर मैं यह इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैंने यह गुरुजी से समझा कि उनकी सारी संगत उनके लिए समान है। और मैंने अपने मन में यह सोचा कि गुरुजी तो केवल बड़े लोगों को ही मिलते हैं। मैं गुरुपा से बहुत बहुत क्षमा मांगूंगी कि गुरुपा, मेरी तुच्छ बुद्धि ने यह सोचा। संगत जी, उसके बाद हाल ही में 6 मार्च 2010 को हमारे साथ एक और अद्भुत सत्संग हुआ संगत जी। जब हम शनिवार गुरुजी के मंदिर गए तो हम गुरुजी के लिए 2 सुंदर गुलाब के फूल लेके गए। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने 2 ही फूल क्यों लिए हैं। मैंने एक फूल खरीदने से पहले मैंने नहीं सोचा था
मैंने सोचा था कि मैं टोकरी भर के फूल लेके जाऊंगी और गुरुजी की गद्दी के पास रखूंगी, पर संगत जी वो 2 गुलाब के फूल हमने गुरुजी की समाधि के पास रखने का निश्चय किया और हम जोत के करीब रख दिया, क्योंकि हम उन्हें ज़मीन पे नहीं रखना चाहते थे। जब हमने वो फूल रखे तो एक संगत ने हमें थोड़ी कठोरता से कहा कि वह उन्होंने गलत जगह रखे हैं, हमें फूल ज़मीन पे रखने चाहिए। और मैंने उसी समय वो फूल उठाकर समाधि से थोड़ा दूर ज़मीन पे रख दिए। संगत जी उन संगत ने फिर थोड़ी कठोरता से हमें वो फूल समाधि के आसपास ऊंचे स्थल पर रखने को कहा। ऐसा करते हुए अनजाने में मैं स्तंभ के नीचे की चौकी को पार कर गई और इस पर वह जो संगत थी नाराज़ हो गई, बोली कि समाधि एक पवित्र स्थान है, उसे हाथ लगाने की अनुमति नहीं है। मैंने संगत जी गुरुजी से माफ़ी मांगी और मैं और मेरी बेटी बहुत समय तक काफ़ी परेशान रहे इस घटना को लेकर। पर संगत जी सब मैंने गुरुजी के चरणों में सौंप दिया और गुरुजी को कोई शिकायत नहीं करी। संगत जी 10 फरवरी को मुझे गुरुजी की स्पष्ट दर्शन हुए। मुझे बड़े मंदिर में गुरुजी ने गुरु नानक देव जी, साईं बाबा और शिव जी और शेरा वाली माता ऐसे नज़र आई जैसे कोई स्लाइड शो चल रहा हो। और संगत जी सब कुछ बहुत ही शानदार ढंग से गुरुजी ने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए। मैंने मंदिर के आसपास एक खुला मैदान देखा, वहाँ गाड़ियाँ थीं, रेशम की लाल रंग की साड़ी पहनी हुई मैं गुरुजी के दर्शन कर रही थी। संगत जी मैं उठकर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई और इस सपने से पार हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि ये जो खाली मैदान मैंने देखा था वह बड़े मंदिर की पार्किंग थी और मेरे लिए गुरुजी का संदेश एकदम स्पष्ट था कि मुझे जो है वहाँ पर लाल साड़ी पहन के जाना है। और मैंने 1 महीने से इस्त्री करके तैयार रखी हुई वो लाल साड़ी को संगत जी पहन कर गुरुजी के दर्शन करने के लिए चल दी। संगत जी दोपहर के 12:30 बजे तक मेरा काम ख़त्म नहीं हो पा रहा था। बॉस दफ्तर में नहीं थे और मैं नोएडा से बड़े मंदिर के लिए निकल पड़ी। जैसे ही मैं गुरुजी के समाधि स्थान पर पहुंची, संगत जी बड़े मंदिर में समाधि की अच्छे से सफाई हो रही थी। उसको छत से पानी से धोया जा रहा था और मुझे पता चला कि बुधवार का दिन समाधि की सफाई करने का दिन होता है। कहने की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी समाधि सेवा में हिस्सा लिया और मैंने अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली माना कि गुरुजी ने मुझे ये इतनी प्यारी सेवा बख्शी। संगत जी उसके बाद 5 ही महीनों में मैं गुरुजी से पूरी तरह उनकी दीवानी हो गई और मेरे साथ बहुत अलग अलग सत्संग होने लगे। संगत जी मैंने अपने ससुराल वालों को गुरुजी के बारे में नहीं बताया था और मेरे ससुराल वाले हमारे घर के आसपास ही रहते थे। दफ्तर में व्यस्त रहने की वजह से मैं अक्सर उनसे नहीं मिल पाती थी और हमारे फ़ोन पे ही बात होती थी। मेरे ससुराल में 4 सदस्य हैं, जेठ, देवर, भाभी और सास। मेरा मायका और ससुराल श्रद्धालु सिख हैं और हमें ये सब गुरुजी के बारे में उन सबको वो नहीं मानते थे। मेरे जेठ ने शादी नहीं की थी। अमेरिका से आने के बाद वो एक निवृत्त और निष्क्रिय जीवन व्यतीत कर रहे थे और उन्हें बहुत तरीके की बीमारियां थीं। वे डायबिटीज़ के मरीज़ थे और उनकी आँखों में जो रोशनी थी वो बहुत कम थी और उनकी लेज़र ऑपरेशन भी कराया जा चुका था। संगत जी मेरे जेठ का कमरा घर की सीढ़ियों के बगल में वेस्टर्न स्टाइल बाथरूम के पास था। अक्सर वो रात को शौचालय जाने का इस्तेमाल करते थे। और संगत जी 29 मई 2010 को मुझे गुरुजी के फिर से दर्शन हुए। गुरुजी ने एक शानदार अत्यंत पीले रंग का चोला पहना हुआ था और अचानक ही गुरुपा के दर्शन पाकर मैं बहुत बहुत खुश हो गई। संगत जी मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मेरे और मेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। संगत जी 6 दिन बाद मैं सुबह 3 बजे उठी और मुझे दोपहर में मुझे दोबारा नींद नहीं आई और आदत अनुसार मैं 4 बजे बिस्तर से उठ गई। मैंने सुबह स्नान किया और अपनी रोज़ के रूटीन किए और अपने गुरुपा के आगे दिया जलाया और गुरु नानक देव जी के आगे भी पूजा की। उस दिन मेरा मिजाज बहुत अजीब था। मैं अपने गुरुओं के आगे बहुत मांगे रखती थी, लेकिन मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद ही समझ आया कि मांगो नहीं मन्नो। संगत जी मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ मेरा मन बहुत ज़्यादा शांत रहने लगा है। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझे को ब्लेस कर दिया है।
अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी जानते हैं हम सत्संग के अंत में गुरु जी के पावन वचन का अनुसरण करते हैं। संगत जी, आज गुरु जी का 42वां वचन है, जे कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ांदा हाँ, मैं ओदी तरफ 100 कदम चल के आंदा हाँ। अर्थात गुरु जी ने कहा, अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। तो संगत जी, हमारे गुरु जी तो हैं ही इतने प्यारे कि पल पल अपनी ब्लेसिंग्स की बारिश पूरे संगत परिवार पर बरसा रहे हैं। संगत जी, बस देरी और कमी तो केवल और केवल हम में है संगत जी, जो हम अपने गुरु के चरणों से पूरी तरह जुड़ नहीं पाते या उनके प्रति समर्पित नहीं हो पाते हैं। हमारे गुरुपाद तो अपनी अपार कृपा बरसा रहे हैं संगत जी। हम केवल उनकी तरफ एक कदम जाते हैं तो वो हमारी तरफ 100 कदम बढ़ा लेते हैं संगत जी। इतना निश्चल, इतना भाव और इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी, और उनका प्रेम बहुत ही प्यारा है संगत जी। बस संगत जी, गुरु जी आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही ब्लेसिंग्स बरसाते रहें संगत जी। और अपने प्यारे प्यारे सत्संग आप हमें व्हाट्सएप और ईमेल आईडी पर यूं ही शेयर करते रहिए। साफ़ सुथरी राइटिंग में लिख कर भेजिए संगत जी, क्योंकि राइटिंग अगर साफ़ नहीं होती तो सत्संग रीड करने में बहुत परेशानी होती है। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम करेंगे गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। और संगत जी, वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।